का एक समाज होगा, हर तरफ शांति का राज होगा। होगा जन जन का दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर। होगा घर घर में, होगा घर घर में सुख का बसेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। Om Shanti. Good evening. इसमें भी आज शाम के इस अध्यात्म की जो चर्चा कहें या ज्ञान कहे, ज्ञान के इस सत्र में आज हम बहुत ही अद्भुत बातें सुनने जा रहे हैं। जैसे कल कहा कि हम आज कल्प वृक्ष के बारे में जानने जा रहे हैं, तो उसको जानने से पहले भी 2-3 विषयों को हम जानेंगे। तो सारी दुनिया का पिता परमात्मा एक ही है क्या? भगवान एक ही है या भगवान बहुत है? क्या कहेंगे, एक है बहुत है? हाँ, बहुत है या एक है? हाँ, इशारे से बता सकते हैं। परमात्मा एक है या बहुत सारे हैं? श्योर? हाँ, कहीं तो कुछ भी नहीं कह रहे। कहने वाले कहिए वीडियो ऑन करके, जो कहते हैं हाँ भगवान एक है। कई तो कहते हैं आप जो बोलो। हाँ? भगवान कहते हैं या भगवान आए या भगवान? हाँ? एक वचन आ रहा है या बहुवचन आ रहा है? जब हम कहते हैं भगवान तो एक वचन है ना वहां पर, तो जरूर एक ही है। परमात्मा परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो एक वचन ही आता है। तो इससे ही समझ में आ जाता है, सिंपल बातें हैं, कहीं हम उसको कॉम्प्लेक्स करके रख लेते हैं। तो परमात्मा एक है और उनका रूप भी एक ही है, इसको भी हम जानेंगे। उस सत्य स्वरूप को सभी याद करते हैं। देवताएं बहुत है, भगवान एक है, इसको ये डिफरेंस समझना। देवताएं, भगवान। देवताएं माना परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। कल सुना ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म। ये देवताएं हैं। और परमात्मा के गुण, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, दया का सागर, पवित्रता का सागर, क्षमा का सागर। तो परमात्मा का अलग है और देवताओं की अलग महिमा है। जैसे प्रेसिडेंट है ना, उसकी प्राइज अपनी है, प्राइम मिनिस्टर की प्राइज अपनी है। सबको मिला के गुड़गुड़दानी कर देते, कंफ्यूज हो जाते। तो आज हम वास्तविकता को जानेंगे कि परमात्मा कौन है और उसको सभी कैसे याद करते हैं।
आज के इस शाम को हम सबसे पहले जानेंगे, अच्छा, हिंदू धर्म में। अब हिंदू धर्म में भगवान के बारे में जब कहते हैं ना, इतने इतने विचार है। कोई कहता है भगवान माना, भगवान कौन है भाई? तुम जो देवताएं जो है ये सब भगवान समझते हैं। कोई कहता है कि ये जो मूर्तियां हैं मंदिर में ये है भगवान। कोई कहता है भगवान माना ये जो सब अवतार हुए हैं वो भगवान, 24 अवतार, 10 अवतार, ये भगवान है। कोई कहते हैं भगवान माना सब में व्यापक है, कुत्ता, बिल्ली, हाँ, चींटी, शेर, मनुष्य, सब में भगवान बैठा है। और कोई कहता है भगवान माना उसका न रूप है न नाम है, कुछ भी नहीं, वो भगवान। और ऐसे ऐसे विचार जब सुनते हैं ना, तो सुनने वाले व्यक्ति को इतने सारे विचार सुन के क्या लगता है, भाई आखिर भगवान जैसी कोई चीज है या नहीं है? फिर वो इतना उसका फिडअप हो जाएगा और कहेगा भगवान है ही नहीं। इतने सारे क्यों विचार भिन्नता? तो नास्तिक बन पड़े हैं कहीं। फिर इतना कंफ्यूजन देख करके ना, जैसे एक वो गए थे अंधे, 4 अंधे जाकर के वो एलिफेंट के बारे में दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट एलिफेंट इज। हाँ, कोई कान को पकड़े कहे कि ये एलिफेंट माना सूप। हाँ, और कोई उसके पेट को पकड़ के कहे एलिफेंट इज अ वॉल, और कोई उसका पैर पकड़ के कहे एलिफेंट इज अ पिलर, और कोई उसका पूंछ पकड़ के कहे एलिफेंट इज अ रोप। अब ना पिलर है, ना रोप है, ना दीवार है, ना सूप है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही ज्ञान नेत्र के बिना मनुष्य जो भगवान के बारे में कह रहे हैं ना, वो भी ऐसा ही है, सेम। अब बताइए, ये 4 मिला के एलिफेंट बनता है क्या? हाथी बनता है क्या? न दीवार, न पिलर, न रोप, न सूप, कुछ भी मिलाओ तो भी एलिफेंट तो बनने वाला नहीं। जो आंखें वाला होगा वो कहेगा अरे तुम जो एक्सप्लेन कर रहे हो ये कुछ भी नहीं है, एलिफेंट तो अलग ही है। ऐसे ही भगवान के बारे में आज तक मनुष्य जो कहे ना, सब अपने अपने जैसे जिसको जैसे फील हुआ, जैसे लगा, सब ने बोलना शुरू कर दिया। परंतु आज जानेंगे कि ये सब चीज तो है ही नहीं। परमात्मा कौन है? जैसे पहला दिन भी हमने देखा, परमात्मा ज्योति बिंदु रूप है ना? ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा का जैसे बिंदु स्वरूप है, ऐसे परमात्मा का भी बिंदु स्वरूप है, परंतु वो जन्म मरण रहित है, इसलिए उनका नाम शिव है। आज मनुष्य भी नाम रखते हैं, लेकिन उनके नाम की कोई गारंटी नहीं है। अभी बुरा नहीं मानना, यहाँ कोई अगर उस नाम से हो, कहेंगे कहाँ झगड़ा हो रहा है, कहेंगे शांति के घर में झगड़ा हो रहा है। नाम शांति, झगड़ा हो रहा है। भाई कौन डिप्रेशन में है? आनंद डिप्रेशन में चला, अब आनंद है वो उसका नाम, पर वो डिप्रेस्ड हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो नाम और उनके गुण कुछ मैचिंग नहीं है आज की दुनिया। लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो कर्तव्यवाचक है, वो कल्याण करता है, सबका भला करता है। तो ऐसे कल्याणकारी पिता परमात्मा इस संगम युग के समय पर आकर के समझाते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूं। देवताएं तो सतयुग में थे, वो तो आराम से अपना जीवन जिए, वो तो वैकुंठ का वर्षा परमात्मा से लिया उन्होंने। कल देखा ना हमने, परमात्मा से उन्हें वैकुंठ का वर्षा मिला, और वो 2500 वर्ष उस वर्षे को उन्होंने एंजॉय किया। फिर हम देखते हैं कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उसको फिर कैसे
आप देखेंगे यहाँ पर दिखाया चित्र में, रामेश्वरम में राम ने भी शिव की पूजा की। दिखता है ना, राम का भी ईश्वर है, इसीलिए रामेश्वरम नाम पड़ा है। तो कहते हैं राम ने रावण से युद्ध करने से पहले उसने क्या किया, शिव जी की पूजा की। तो आप देखेंगे राम का भी ईश्वर है, तो राम से बड़ा हो गया ना वो फिर। शिवलिंग की पूजा की, वहां रूप तो शिवलिंग ही दिखाते, रामेश्वर में शंकर को नहीं दिखा, आएंगे उस बात पर। फिर उसके बाद कहते हैं श्री कृष्ण ने पांडवों से महाभारत युद्ध के समय पर शिव जी की पूजा कराई, गोपेश्वरम। तो वो देख के उनका भी ईश्वर हो गया। और आप देखते हो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग किसके हैं, परमात्मा शिव। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब तरफ फैले हुए हैं 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना, देखो आप अमरनाथ, भले वो ज्योतिर्लिंग नहीं है तो भी, पर ये गुरु गोसाई ये सब स्वामी ये लोग वहां जाते हैं दर्शन करने, तो गुरुओं का भी गुरु हो गया ना परमात्मा। फिर सोमनाथ मंदिर जो सबसे पहला मंदिर कल हमने सुना, वो उसमें भी तो शिवलिंग ही था, पर वो कहते हैं वो जो ओरिजिनल शिवलिंग था ना, कहते वो शिवलिंग तो हीरे का था, इसलिए तो वो लोग उठा के लेके गए ना इतना, मोहम्मद गजनवी वगैरह। तो सोमनाथ का अर्थ है सोम माना अमृत, ज्ञान का अमृत देने वाला परमात्मा। विश्वनाथ माना सारे विश्व का पिता परमात्मा, मालिक एक ही है, बहुत सारे नहीं है। अमरनाथ माना हम सबको, वो स्वयं तो अमर है ही है, लेकिन हमें भी मृत्यु के पंजे से छुड़ाने वाला है, तो अमरनाथ परमात्मा। फिर आप देखेंगे परमात्मा को और क्या कहते हैं कि वो जो है परमपिता परमात्मा। रामेश्वरम में राम जी ने पूजा की, देवताएं सब। आप देखो कोई भी प्रॉब्लम आती ना, कहते पहले भागते थे किसके पास, पहले भागते हैं शिव जी के पास, ठीक है ना, नहीं ब्रह्मा के पास भागते हैं, फिर ब्रह्मा जाता है विष्णु के पास, फिर विष्णु जाता है लास्ट में शंकर के पास, ऐसे कहानियों में बताते हैं अभी तक। तो आप देखिए परमात्मा, फिर लास्ट में फिर वो जब कहता है कि शंकर जो है, अब शंकर क्या है, शंकर कौन है, यहाँ थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। शंकर जो है वो रूप दिखाते हैं, फिर आकारी रूप है ना, एक आकार है शंकर का। और शंकर जी हमेशा क्या करते हैं, तपस्या में बैठे। आप सोचिए भगवान को तपस्या करने की, योग करने की क्या जरूरत है। अगर भगवान भी योग करे तो हमारे में और भगवान में फर्क क्या है, वो भी लेने वाला है, तो देने वाला कौन है आखिर इस सृष्टि में, वो किसी से नहीं लेता, इसलिए वो भगवान है। तो शंकर जी को हमेशा तपस्या की मुद्रा में दिखाते हैं। तो शंकर जो है, आप बताइए, शंकर जी तपस्या में बैठे हैं, तो सृष्टि का क्या होगा भाई। तो वो अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको भी मेडिटेशन करना पड़ा, क्यों, क्योंकि तीसरे आंख खोल के सृष्टि का विनाश करने के लिए उनको ताकत चाहिए, तो इसीलिए वो बैठते हैं तपस्या में, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो शंकर जी भी तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। सो डेफिनेटली उनसे हायर पावर कोई है ना, सिंपल है, वो कर रहे हैं माना उनसे ऊपर कोई ताकत है, जिनसे वो ताकत ले रहे हैं, है ना। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज पावर्स, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे, अच्छा और सिंपल तरीके से हम समझेंगे, शंकर लिंग कहते हैं या शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग कहते हैं या शिवलिंग कहते हैं, हाँ इशारे से बताओ, शिवलिंग है
ऐसे करो ना थोड़ा, शंकर लिंग है। हाँ अच्छा, शिवालय है या शंकरालय है? ऐसे करिए, शिवालय या शंकरालय? मंदिर में क्या कहते हैं? शिवालय है। फिर उसके बाद शिवरात्रि मनाया परसों की शंकर रात्रि मनाया? शिवरात्रि मनाया। फिर शिव पुराण पढ़ते हैं या शंकर पुराण पढ़ते हैं? शिव पुराण ही पढ़ते हैं। देखो नाम ही नहीं मैच हो रहा है, कहां पर भी नाम ही मैच नहीं हो रहा है, तो दोनों एक है हम कैसे कहें? आप शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो अंदर तो शिवलिंग है, शंकर की मूर्ति तो होती ही नहीं है। ये तो कंफ्यूज होके दोनों को मिला दिया। शंकर जी का तो अपना फैमिली है ना, फैमिली दिखाते, 2 बेटे हैं भाई, उनका उनकी पत्नी है, उनका सारा संसार है उनका अपना। तो भगवान को अपनी पर्सनल फैमिली होंगी, आज का ये कहते, उनकी अपनी फैमिली को पहली प्रायोरिटी देंगे। तो परमात्मा का कोई भी इस प्रकार का पर्सनल फैमिली नहीं होगा, वो तो सारी सृष्टि का पिता है। हाँ उसका सभी है, कोई अलग से खास नहीं है, सभी खास है, सभी आम है। तो ऐसे परमात्मा पिता, ये तो देखिए सभी मानते हैं परमात्मा। और शिवलिंग आप देखते हो, शिवलिंग का जो रूप है, जो पुराने मंदिर होते हैं ना, इतना बड़ा लिंग नहीं होता था उस समय, सिर्फ वो ऊपर का रहता था, ठीक है ना, वो ऊपर का सिर्फ रहता था। और उसमें भी आप देखेंगे जाके झुक के पूजा करते थे, कोई सीधा खड़े होके नहीं पूजा करते थे, अच्छी तरह से झुक करके पूजा जमीन में होती थी शिवलिंग। माना मनुष्य का अपना अहंकार झुका करके परमात्मा का मिलन होता है, उसको दर्शन होता है, तो झुकना पड़ता है। स्थूल में झुकने की बात नहीं है, ये तो अंदर से झुकने की बात है। फिर आप देखेंगे, अच्छा फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य है बड़ा इंटेलिजेंट क्लेवर है, तो क्या किया उसने, झुक करके पूजा नहीं हो रही है। हाँ फिर बाद में तो क्या किया उसने, शिवलिंग की हाइट बढ़ा दी, शिवलिंग की हाइट, स्टैंड नीचे लगा दिया ना, नीचे स्टैंड लगा के उसकी हाइट बढ़ा दी, तो पूजा के लिए आसान हो गया। अभी खड़े खड़े पूजा कर लेते हैं, देखो नीचे, ये तो अभी लेटेस्ट है, थोड़े समय पहले से ही है। आप पुराना देखेंगे मंदिरों में ये नहीं दिखाई देगा आपको, ये नीचे का, और ये भी कई जगह पर नहीं होगा। ये तो बाद में जब वो अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाया, फल चढ़ाया, तो अपने पैरों के नीचे आ रहा था, तो फिर क्या किया, ऐसे एक रास्ता बना करके एक तरफ कर दिया, जो फिर अमृत करके पीते। तो इस तरह से ये तो बस रास्ता है ना, कुछ भी अभिषेक करो तो वो जाने का एक रास्ता हो गया। फिर ऊपर जो ऐसे शिवलिंग होता है उसमें क्या है, ऐसे होता है नहीं, तो ये एक ज्योति के रूप में, तो ज्योति के ऊपर फिर क्या करते हैं, 3 लकीर देते हैं, है ना, 3 लकीर शिवलिंग पे होते हैं। तो 3 लकीर क्यों, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, इन तीनों के ऊपर एक लाल बिंदी लगाते हैं, वो लाल बिंदी है परमात्मा। तो अब बताइए परमात्मा कौन है, इतना बड़ा रूप है या ज्योति बिंदु रूप है? असली रूप कौन सा है, ये रूप है या ये रूप है, कौन सा, शिवलिंग या ज्योति बिंदु सूक्ष्म? हाँ ज्योतिर्लिंगम, इसलिए तो नाम आया, ज्योति है इसलिए तो ज्योतिर्लिंगम का 12 ज्योतिर्लिंग कहते, शंकरलिंग नहीं बोला, 12 जो शंकरलिंग नहीं बोला, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो देखो दोनों का कर्तव्य भी अलग है, ये कल्याणकारी है परमात्मा और ये विनाशकारी है, कर्तव्य भी अलग।
परमात्मा परम धाम निवासी, और ये तो सूक्ष्म लोक, कल देखा ना, 3 लोकों में से शंकरपुरी में शंकर रहते हैं। ये तो परमात्मा तो आत्माओं की दुनिया में वहां पर रहते हैं ऊपर। तो दोनों अलग अलग है। तो मेडिटेशन में हमें किसको याद करना है, कौन से रूप को कंसंट्रेट करना है, इसके लिए क्लैरिटी है, ज्योति बिंदु रूप। तो परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो वो जब आते हैं तो उसका शिवरात्रि हम मनाते हैं। तो अब देखते हैं, तो हिंदू धर्म में हमने देखा सभी परमात्मा निराकार शिव को भगवान के रूप में मानते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, मानते हैं हम सभी। परमात्मा सबसे ऊपर एक ही है ना। अभी इशारा करिए सब, वीडियो ऑन करके, भले फिर बंद कर लो, पर एक बार ऑन करके आपको एक्सेप्टेंस आया या नहीं आया, एक बार ऑन करके कि भगवान एक है। हाँ हाँ जी, हाँ अर्चना जी, सुमित जी और जो भी है, हाँ ऑन करके एक है या, अच्छा काम करते सुन रहे थे क्या? हाँ एक है या कई है? बाकी भी एक ही है पक्का? हाँ पक्का एक है। अच्छा जी, अभी हम सुनते हैं, आगे चले। तो फिर आगे जाकर के हम देखते हैं हिंदू धर्म के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्रिश्चियनिटी। सो क्रिश्चियनिटी में कभी किसी ने ये नहीं कहा, क्राइस्ट ने भी ये नहीं कहा कि आई एम गॉड। उन्होंने कहा गॉड इज वन, ही इज लाइट। भगवान एक है और वो लाइट है, ठीक है ना। तो इसीलिए परमात्मा लाइट का रूप है। इसीलिए मंदिर में, वो चर्च में क्या करते हैं, कैंडल जरूर जलाते हैं, लाइट जरूर रखते हैं। तो परमात्मा का लाइट स्वरूप है, वो भी मानते हैं। आई एम सन ऑफ गॉड बोला, तो सन माना फादर अलग है, सन अलग है ना, तो दो अलग अलग है ना। फिर आप देखते हैं गुरु नानक जी ने क्या किया, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। अभी अभी नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। अच्छा, एक ओंकार कर्ता महापुरुष वाहे गुरु निर्भय निर्वैर, ऐसे भगवान की बहुत महिमा की है। तो परमात्मा की महिमा इन्होंने की है, हाँ गुरु नानक जी ने। इसका मतलब इनसे भी वो हायर हो गए ना। और फिर देखते हैं सत श्री अकाल कहते हैं ना, सत्य माना अविनाशी, श्री माना श्रेष्ठ, और अकाल माना मृत्यु नहीं है परमात्मा की, इसलिए उनको सत श्री अकाल कहते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं इस्लाम रिलीजन, वो भी मक्का में जाते हैं। तो मक्का में क्या है, मक्का में एक ब्लैक स्टोन है। उस ब्लैक स्टोन का भी कोई हाथ पैर वाला रूप नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो जैसे कि बस एक काला सा पत्थर है, उसको वो जा करके टच करते हैं, चूमते हैं और समझते हैं हमारे पाप धुल जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए उनको भी किसको मानते हैं, वो भी परमात्मा को मानते हैं, तो निराकार को मानते हैं। और क्या कहते हैं, अल्लाह एक नूर है, नूरे खुदा कहते हैं, खुदाए नूर। तो आप देखो ये भी अल्लाह को मानते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर और यहाँ पर फर्क क्या रहा। ये देखिए दोनों अगर रूप आपको दिखाई दे रहे हैं तो देखिए शिवलिंग का भी निराकार रूप है और ये भी निराकार रूप है। तो दोनों का कोई अलग है ही नहीं। तो वो भी परमात्मा को मानते हैं, तो वो भी लाइट, अल्लाह नूर कहते, नूर माना लाइट। अब कोई ज्योति कहे, कोई लाइट कहे, कोई नूर कहे, तो सभी मिलकर के क्या कह रहे हैं, भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है, बस। तो उसी को सारी दुनिया मानती है। जापान में भी इस तरह से
एक लाइट रख करके कहते हैं चिन्कुन शकी, मतलब शांति देने वाला दाता परमात्मा को कहते हैं। तो परमात्मा से शांति मिलती है। अच्छा, मैं एक बात पहले कह दूं, जिनका कट रहा है या कुछ ऐसा है तो ये रिकॉर्ड हो रहे हैं जो क्लासेस है हारमनी हाउस हैदराबाद करने से आपको यूट्यूब में ये क्लास सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो हारमनी हाउस हैदराबाद यूट्यूब में मिलेगा, आपको बाद में भी सुन सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से हारमनी हाउस हैदराबाद, दिस इज द अपना ऐसे ही माना सेवा कोई नहीं है, अपने ही सेंटर के ही मेंबर्स है और कोई नहीं, परंतु आपको सुनने को इजी होगा इसलिए बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सारी दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका पिता परमात्मा एक ही है। यहाँ 10-12 भगवान नहीं है। तो हम ये बात क्यों जान रहे हैं कि हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि योग जुड़ जाएगा। अनेकों के साथ फिर वो एक कंसंट्रेशन कैसे होगा? एक है और एक के साथ हमारा संबंध है। अच्छा, वो है कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि को रखे? क्या हैदराबाद में है या अमेरिका में है? भगवान कहाँ है? मार्स में है या चांद में है? कहाँ है भगवान? उसको देखेंगे। कई समझते हैं मनुष्य में भगवान है। अब अगर मनुष्य में भगवान होता, मनुष्य के पहले हम जानवर को लेंगे। अब आप समझ लीजिए, हाँ, जानवर की भी पूजा होती है ना, जानवर की पूजा करते हैं। I am really not comfortable with this mic, but इसलिए बार बार वो हिल रही है, बट आप लोगों को सुनाई देना करके नजदीक रखा। तो जानवर की पूजा करता है मनुष्य की, उसमें भगवान है समझ करके। लेकिन आप देखिए, चलो सभी मिलके नाग देवता की पूजा, ठीक है, बैठे सब नाग देवता की पूजा। अचानक नाग देवता प्रत्यक्ष हो गया, अब क्या करेंगे? What you do? साष्टांग प्रणाम कौन कौन करेगा बताइए? कौन कौन साष्टांग? क्योंकि वो आपकी भक्ति को एकदम प्रसन्न होकर के आ गया आपके पास, आपने बुलाया तो आ गया। अब बताइए कौन कौन साष्टांग प्रणाम कौन करेंगे? इसलिए साष्टांग प्रणाम, दूर भागना नहीं। इमीडिएट थॉट क्या आता है माइंड में बताओ? हाँ, बाद में पूजा वूजा बहुत कुछ करेंगे, वो बात की बात, पर इमीडिएट जब उसको देखा ये आएगा, हाँ मेरे को दर्शन मिल गया, ऐसे आएगा। आहा आएगा या अयो आएगा? क्या आएगा बताओ? भागेंगे ना सारे। तो सबसे पहले भागेंगे, उसको मारने की कोशिश भी करेंगे, उसको उठा के फेंकेंगे, बहुत कुछ करेंगे। बाद में चलो मंदिर भी बना देंगे उसका, क्योंकि वो फिर रिवेंज ना ले। सी, भक्ति इज आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ लव। जो डर से होता है वो सच्चा नहीं है ना? कोई आपसे भी बहुत डर के रहता है तो आप यू आर नॉट कंफर्टेबल। कहीं को मेरे से डरते हो? मेरे से डरना नहीं आप, क्योंकि डर जो है ना ट्रू रिलेशनशिप नहीं है। डर से जो रिलेशन होता है वो सच्चा नहीं है, ऊपर ऊपर का है। तो सच्चा रिलेशन तो आउट ऑफ रेस्पेक्ट एंड लव, आउट ऑफ फेथ होना चाहिए ना। तो ये डर के जो करते हैं वो तो भक्ति है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो फिर वो तो जो इमीडिएट थॉट आया ना वो बता रहा है सच्चाई क्या है, वो सचमुच भगवान है या नहीं है। वो इमीडिएट थॉट नहीं बता दिया। अब कुत्ता होता है, कल भी सुना कुत्ते के बारे में, क्योंकि डॉग और गॉड, इसको इधर कर दो मिला दिया मनुष्य ने। लेकिन डॉग जब इफ इट इज बार्किंग, क्या करेंगे? जाके उसको ज्यादा चिल्लाता है ना तो जाके उसको 2 डंडे मार के आ जाते हैं। तो अब आप देखो, भगत भगवान को मार रहा है क्या? हाँ, कुत्ता खाता क्या है? उसका फूड क्या है? कितना गंदा खाता है। तो क्या ये सब भगवान खाता है क्या? हाँ, डॉग है, पिग है, जो भी जानवर है सब हिंसा करते हैं, गंदा खाते हैं।
तो देखो, कोई मनुष्य को ही आप हो, आप तो बिल्कुल ना, हमारे घर में एक कुत्ता है सेम आपके जैसा, वो क्या बोलेगा? आपको कैसा दिख रहा हूँ? कुत्ते जैसा दिख रहा हूँ। हाँ, आप कुत्ता छोड़ दीजिए, बाजू वाला, हमारे घर के बाजू में एक बच्चा है, वो भी आपके जैसा। हाँ, सीधा बोलेंगे डोंट कंपेयर मी विथ एनीवन। किसी को पसंद नहीं आजकल कंपैरिजन। सीधा बोलेंगे आई एम यूनिक, हाँ मैं अलग हूँ बस। अच्छा, आप अलग हो और भगवान सब कुछ है। भगवान कुत्ता भी है, भगवान बिल्ली भी है, मनुष्य भी है, सब कुछ है। तो भगवान को कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप बताइए, ये हमने भगवान को गाली दी या महिमा की? हाँ, छोटे बच्चे आप देखते हैं ना, जब लड़ते हैं तो उस समय तू कुत्ता, तू बिल्ली, हाँ तू जानवर, तू बंदर, सब बोल के फिर लास्ट में अभी उनका गाली पूरा बस नहीं होता है ना, तो बोलना नहीं आएगा तो कहेंगे सब तू ही है। ये शब्द जरूर बोलेंगे। ऐसे मनुष्य ने भी भगवान को क्या कहा? तुम कुत्ता, तुम बिल्ली, तुम सब कुछ भगवान तू ही है। अब ये तो गाली हो गया। तू पत्थर, तू गोबर, तू सब कुछ, ये तो गाली दिया। कितना पाप किया हमने भगवान को। अनजाने में भगवान की महिमा करने के बजाय उसकी हमने ग्लानि कर दी। पाप तो चढ़ा, इसलिए तो दुखी हुए हैं। फिर रहम भी उसी को आया हमारे ऊपर, हमको दुख से छुड़ाने के लिए भी फिर वही आया, क्योंकि पिता है ना। तो परमात्मा कहते हैं मैं बच्चे इन सब में मैं नहीं हूँ। ढूंढ लिया हमने, बहुत ढूंढ लिया, खंडरों में ढूंढा, गुफाओं में ढूंढा, कहाँ कहाँ पहाड़ों पर ढूंढा, कहाँ पर से कुछ भी नहीं मिला भगवान का। अब मनुष्य भगवान कैसे हो सकते? देखो, मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, कितना दुखी करता है, कितना सैडिज्म है एक एक के अंदर। ये भगवान की एक क्वालिटी नहीं दिखाई देती है मनुष्य में, तो मनुष्य भगवान कैसे हो सकते? भगवान की एक क्वालिटी तो बताओ। एक क्वालिटी भी नहीं है तो स्वयं भगवान है, तो फिर अच्छा तुम खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करो, काहे को टेंशन लेकर के इतने ही इतने 1 महीने से मेरे को टेंशन आई, तो भगवान है, खत्म कर। काहे को लेके चल रहा है इतने दिन से सारा टेंशन? तो भगवान, मैं भगवान, अच्छा कोई और भगवान है उसके पास जाओ। भगवान माना क्या करना? कल हमने जितना ज्ञान सुना ना, कल परसों, ये सारा सुनाना चाहिए। आज तक किसी मनुष्य ने इतना ज्ञान नहीं सुनाया। तो जब भगवान है, क्रिएटर है, तो क्रिएशन के बारे में सुनाना चाहिए ना। आज तक किसी ने नहीं सुनाया इतनी क्लैरिटी से कि ये 5000 वर्ष का है, 1250 इतने जन्म है, गोल्डन एज में इतने, द्वापर में इतने जन्म। कितनी स्पष्टता से परमात्मा ने बताया, किसी मनुष्य ने आज तक नहीं बताया। भगवान है तो रचता रचना के बारे में समझाना चाहिए। तो आप देखिए ना, मनुष्य भगवान है ना, जानवर भगवान है ना, पक्षी भगवान है। अच्छा, चीजों में भगवान है। अच्छा, ये चित्र है, अब इसमें भगवान है क्या? ना, है इसमें भगवान। फोटो, आपके घर में आपके फोटोज होंगे ना, एल्बम, तो एल्बम एल्बम आजकल चलो भाई रख लेते हैं, ईमेल में रख लेते हैं इधर उधर, पर आपके फोटोज तो होंगे ना, रखते हैं ना घर में ऐसे थोड़े। अब वो आपका फोटोग्राफ है या आप है? हाँ, आप यहाँ बैठे, कोई कहे क्या फोटोग्राफ है क्या, अच्छा है भाई, मैं तो सामने बैठी हूँ, आप फोटोग्राफ को क्यों पकड़े हो? बोलेंगे या नहीं? फोटोग्राफ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि जो चैतन्य में है उसको? हाँ? ऐसे ही भगवान के फोटोग्राफ बहुत है, मूर्ति बहुत है। हाँ, मूर्तियां बनाते हैं ना, कोई शरीर छोड़ते हैं तो भी चौराहे पे मूर्तियां रखते हैं, उसमें थोड़ी वो बैठा है। एनटी रामाराव के लगाते हैं तो कोई चन्ना रेड्डी का लगाएगा, कोई राजीव गांधी का, बहुत लगाते हैं ऐसे चौराहे पर। अब उसमें थोड़ी वो बैठे हैं मूर्ति में। तो ऐसे ही जब जब भी परमात्मा का रूप का कोई फोटोग्राफ है, कोई मूर्ति है, उसमें थोड़ी वो बैठा है, वो तो सिर्फ फोटोग्राफ है। तो परमात्मा चैतन्य में कहाँ है? उसके लिए फिर जैसे हमने उस दिन सुना था, वो पॉइंट यहाँ आ जाती है। कहते हैं भगवत गीता में कहा, न भासको सूर्यो न शशांक,
जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, चांद की रोशनी नहीं पहुंचती, तब धामम परमम मम, वो परम धाम मेरा धाम है। और सबसे ऊपर, आत्माओं के भी सबसे ऊपर है परम पिता परमात्मा, वहां बैठता है। इसीलिए भगवान के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। कहते हैं ना, ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं? भगवान के बारे में जब देखते हैं, ऊपर वाला जाने या नीचे वाला जाने? हाँ, या बाजू वाला जाने? कौन जाने? हाँ, या सबके अंदर जो बैठा है वो जाने? सब एक ही बात कहेंगे, ऊपर वाला जाने। तो परमात्मा ऊपर है, परम धाम निवासी है। इसलिए कहते हैं ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रही। कौन सा आकाश? ये नहीं, ब्रह्मलोक का आकाश। वहां से इस धरती पर आकर के गीता के वचन निभा जा रहे। हाँ, ये पुकारा हम सब ने भगवान को, तो वो इस समय आकर के परमात्मा हम सबको ये आध्यात्मिक ज्ञान सुना रहे हैं। और हम सभी सुन करके अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं। तो फिर लास्ट में एक और बात सुना करके आज का पूरा करते हैं। तो यह है, ये मानव सृष्टि एक कल्पवृक्ष के नीचे बिठाएंगे, बताया ना। तो ये मानव सृष्टि जो है एक वृक्ष के बारे में, एक जैसे वंश वृक्ष होता है ना, वंश वृक्ष होता है, ऐसे ये सृष्टि में, ये सृष्टि भी एक बड़ा वृक्ष है। सारी दुनिया को एक जगह मिलाओ तो एक वृक्ष के रूप में धीरे धीरे ये वृद्धि को पाता गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले बीज तो परमात्मा है इसका। परमात्मा क्रिएटर है, वो इस धरती पर आता है, आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना करके पवित्र ब्राह्मणों को मनाते हैं, उनको फिर ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। तो इनको क्यों तैयार कर रहे हैं? आने वाले सतयुग के लिए। तो ये सतयुग की नींव हो गई। नींव है माना, इसीलिए रूट्स के साथ भेंट किया, संगम युग को रूट्स बताया। फिर ये सभी कलयुग जब पूरा हो जाएगा तो ये सभी ब्राह्मण देवता बन के सतयुग में आएंगे, और सतयुग को ट्रंक है ना, झाड़ का जो तुर होता है उसके साथ भेंट किया। तो ट्रंक माना एक ही होता है ना, ट्रंक झाड़ का। तो एक धर्म, एक भाषा, एक ही राज्य, तीन एक है, इसीलिए ट्रंक दिखाया। सब मिलके एक होके रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। तो ये सतयुग और त्रेता दोनों युगों में सिर्फ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, राम राजा राम प्रजा, इतना सुखी सारा संसार। फिर क्या होता? कल जैसे सुना कि इब्राहिम आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना, फिर क्राइस्ट आकर के बुद्ध आके बुद्धा धर्म, फिर क्राइस्ट आके क्रिश्चियन धर्म, शंकराचार्य संन्यास धर्म। ऐसे इस मानव सृष्टि रूपी वृक्ष में बड़े बड़े ब्रांचेस आए। आज उसके भी छोटे छोटे टाल टालियां निकले, क्योंकि इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंसेस है, क्रिश्चियनिटी में इतने डिफरेंसेस है, सन्यासियों में कितने डिफरेंसेस है। तो हर एक बड़े बड़े ब्रांच के भी छोटे छोटे ब्रांच निकल पड़े हैं आज की समय में। और ये जो देवताएं थे पूज्य, ये क्या हो गए? यहाँ से दुखी हो गए। एक हाथ होता ताली नहीं बजती, यहाँ कई हाथ हो गए तो ताली बजना शुरू हो गया, दुख शुरू हो गया। तो ये जो देवता थे, ये फिर क्या हो गए? यहाँ से साधारण पुजारी बन करके पूजा में बिजी हो गए। फिर कलयुग आता है, तो कलयुग में क्या हो गया? छोटे छोटे धर्म, मठ, पंथ, गुरु नानक आके सिख धर्म, फलाना सिंधी, फलाना पारसी, ये वो, ये कास्ट है, फिर इसमें ये है, इसमें इतने इंस्टीट्यूशंस, इतने ऑर्गेनाइजेशंस, इतने मठ, इतने पंथ, इतनी भाषाएं, इतनी पार्टी, इतनी सब, इतनी भिन्नता, जैसे झाड़ के ऊपर के टाल टाली नहीं गिनती कर सकते, आज इतने डिफरेंसेस है। फिर सोचते हैं सभी मिलके एक हो जाए। अब आप बताओ, ये संभव है? एक घर में 4 लोग मिलके एक नहीं होते हैं, होते हैं? हर एक की अपनी राय है।
जब 4 लोग मिलके एक नहीं हो सकते तो ये सारे मिलकर के एक हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब वो पूरा पुराना ये झाड़ पूरा कंप्लीट होने पे होता है तो फिर से परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के फिर नए झाड़ की सैपलिंग लगाते हैं, फिर से संगम युग आता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो नीचे पुराना वृक्ष है, खत्म हो रहा है, तो तुरंत परमात्मा नए वृक्ष की शुरुआत कर देते हैं। तो जो ज्ञान योग सुन रहे हैं, अभ्यास सीख रहे हैं, वो कहाँ है? कलयुग में या संगम युग में? कलयुग में या संगम युग में? आप सब कहाँ हो? कलयुग में या संगम में? संगम माना ये बताओ, कलयुग माना ये बताओ। हाँ, कलयुग और सतयुग के बीच में हो, है ना? तो संगम युग में है हम, परमात्मा के साथ है। तो आप सबका कलयुग पूरा हो गया, खुशी की बात है। कलयुग पूरा माना दुख खत्म, ठीक है? कलयुग पूरा माना दुख खत्म, दुखदाई कर्म खत्म, दुख देने के धंधा खत्म, सुखी रहना है, सुख देना है। आज से ये बिजनेस शुरू कर देना। और इस संगम युग में हम बैठे हैं, नीचे है ना, देखिए ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। तो कल्प वृक्ष के जो नीचे बैठते हैं उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती, माना ये कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है ना? तो स्वर्ग में तो सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज आप कहाँ बैठे हो? समझ गए ना आपका स्थान कहाँ है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो यू शुड बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि जो आप संकल्प करेंगे वो मिल जाएगा आपको। नीचे बैठे हो। तो एक व्यक्ति की बात सुना के पूरा कर दूंगे। एक व्यक्ति जा रहा था, तो वो बड़ा जैसे थक गया। वो कहानी है, ऐसा कोई झाड़ तो होता नहीं है। अगर ऐसा कोई झाड़ होता ना, सारे के सारे उसके नीचे बैठते, कुछ काम नहीं करते। हाँ, खाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इतनी रश हो जाती उसका। तो कहानी है, तो हमारे लिए कुछ सीखने के लिए। तो जा रहा था, उसको पता नहीं उस झाड़ का, मैं तो बड़ा थका हुआ था, तो उसने सोचा यहाँ छाव है, मैं बैठ जाता हूँ। तो थोड़ा बैठ गया, कमर दुख रही थी उसको चल चल के। तो उसने सोचा हाँ, यहाँ चारपाई होती ना, इतनी अच्छी नींद आती, ठंडी ठंडी हवा, मैं थका हुआ हूँ। तो जैसे चारपाई चाहिए ऐसा उसको लगा, चारपाई आ गई। उसने बोला बड़ा चादर का है, अच्छा है, जो भी हो मैं तो लेट जाता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कमर दुख रही। तो वो लेट गया। फिर क्या हुआ, तुरंत उसको फिर भूख लग रही। भूखे भजन ना होवे गोपाला कहते, तो भूख में तो ना नींद आती ना भगवान की याद आती। तो वो फिर क्या किया उसने, थाली भर के ना अच्छी तरह से रोटी सब्जी मेरे को मिल जाए, मैं खा के आराम से, फिर तो नींद क्या मस्त नींद आएगी खा के बाद। फिर जैसे उसने सोचा, उसको रोटी सब्जी सारी सजी हुई थाली उसके सामने आ गई। वो थाली देख के उसको इतनी खुशी हो गई, और भूख इतनी थी कि वो बस झपट पड़ा उसके ऊपर और वो खाने लगा। खा के पूरा किया। फिर सोचा है, मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है, ये झाड़ पे कोई भूत तो नहीं है? भूत आ गया तो भूत को याद किया उसने, भूत भी आ गया। फिर सोचा अच्छा, ये मेरे को खा तो नहीं जाएगी, खा लिया। तो जो सोच रहा है जब हो रहा है तो चुपचाप अच्छा अच्छा सोचो ना। हाँ, क्यों नेगेटिव सोचते हो? तो ये है शिक्षा इसमें, कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं संगम युग में। हमारे अंदर इतना श्रेष्ठ ज्ञान हम भर रहे हैं, तो हमारा काम है हर संकल्प को अच्छे से अच्छा हमको करना है, कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं। क्योंकि कब कौन सी हो जाए फिर हमारा, हम क्यों अपना बुरा करें, ठीक है ना? तो इसीलिए हम संगम युग में बैठे, हमारे सिर पे सतयुग है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की दुनिया आने वाली है बहुत जल्दी, और हमें जाना है। तो अभी एक होकर के चलना है, डिफरेंसेस खत्म, ठीक है ना? जितने डिफरेंसेस उतने झगड़े। तो हमको डिफरेंसेस खत्म करके अभी एक होने का समय है। ओके, ओम शांति।
हाँ, कल का हमारा लेसन होगा संगम युग क्या है, संगम युग में क्या करना चाहिए, और मेडिटेशन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा फिर कल ज्यादा डिटेल में हम जाते हैं। हाँ, मेडिटेशन से क्या पावर मिलती है ये भी कल हम सुनेंगे। ओके, ओम शांति। लेट अस सिट इन साइलेंस अगेन। ओम शांति। गुड नाइट। कल 7:30 बजे फिर से मिलेंगे।